गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक धर्म और राष्ट्रीयता का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या फिर धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को अधार्मिक या अनैतिक कहा जाता है। समाज में कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड से विमुख अगर कोई व्यक्ति है तो समाज पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता कि भाई ठीक है, नहीं कोई कर्मकांड कर रहा, पूजा पाठ नहीं कर रहा, उसकी अपनी इच्छा है, तो इसका समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अपनी निजी मान्यताओं की आड़ में जब कोई व्यक्ति या वर्ग जो है वो दूसरे व्यक्ति को या वर्ग को आदेशित करने का प्रयास करता है तो इससे समाज का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। वर्ग समूह अथवा धर्म अनुयायी जो होते हैं उनमें संघर्ष होता है आपस में, क्योंकि हर कोई जो है वो दूसरे वर्ग को आदेशित करने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में समाज का जो विकास है वो अवरुद्ध होने लगता है और जो धर्म के अनुयायी हैं उनमें भी संघर्ष हो सकता है। अगर इस प्रकार का वातावरण देश के अंतर्गत है कि धर्म की आड़ में लोग आपस में लड़ रहे हैं या उनमें संघर्ष हो रहा है, तो ये जो स्थिति होती है ये राष्ट्र की प्रगति में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर सकती है। धर्म के अनुसार आचरण जो है वो तभी संभव होता है जब मनुष्य जो है वो दुराग्रह की भावना को छोड़ देता है। दुराग्रह की भावना अर्थात जब हम दूसरों के प्रति बुरा सोचते हैं या अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन साबित करने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये जो भावना रहेगी हमारे अंदर तो हम एक धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर पाएंगे। कई बार जो है वो मनुष्य बहकावे में आकर भी या फिर अंधानुकरण करते हुए भी बहुत सारी भ्रांतियों को या दुराग्रह जो होते हैं उनसे ग्रसित हो जाते हैं। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का पालन करने वाला होगा, राष्ट्र जो है वो सभी के लिए सर्वोपरि होना चाहिए या सर्वोपरि है। हमारा धर्म हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है, बल्कि हमारा राष्ट्र जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा कोई भी मत है, आशा है, मान्यता है, धर्म है, वो राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है। और धर्म का जो मूल सार है वो भी इसी बात में निहित है कि कोई भी ये जो धर्म है, संप्रदाय हैं, वर्ण हैं, आश्रम हैं, आप किसी भी धर्म को मानो, किसी भी संप्रदाय को मानो, किसी भी वर्ग को मानो, किसी भी आश्रम का अनुसरण करो, लेकिन आपको परमार्थ में जुटे रहना है और अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानना है। परमार्थ मतलब दूसरे का भला सोचो, केवल खुद का नहीं। चाहे कोई भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन आपको दूसरों के विषय में भी सोचना है, केवल खुद के विषय में नहीं सोचना है। ठीक है। जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनकी कविता की पंक्तियाँ आपको ध्यान होंगी। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है। तो ये पंक्तियाँ भी आपको इसमें लिखनी है। ओके। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति जो है उसके अंदर धर्म की संकल्पना क्या है। देखिए, संस्कृत के धर्मशास्त्रों में ये उल्लेखित किया गया है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात धर्म भारतीय संस्कृति और दर्शन की प्रमुख संकल्पना है। धर्म के विभिन्न अर्थ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन अगर अपन वैसे देखें धर्म शब्द का जो बिल्कुल सटीक अर्थ है, इसकी जो बिल्कुल सटीक व्याख्या है वो हमें संस्कृत में मिलती है। और संस्कृत के अंदर धर्म शब्द जो है वो बना है धारणार्थ से। ठीक है। और जिसमें ध्र जो है वो धातु है। ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको अच्छे से, घ धातु जो है वो इसके अंतर्गत है, जिसका अर्थ है धारण करना। ठीक है। तो धर्म शब्द में धर्म केवल लौकिक शब्द नहीं है, बल्कि भारतीय संदर्भ में अगर अपन देखें तो इसके बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे कि अहिंसा है, न्याय है, सदाचरण है। ठीक है।
मतलब धर्म के अंदर मानवता जो है उसी को ही श्रेष्ठ धर्म माना गया है। ठीक है, तो धर्म की प्रारंभिक जो बुनियाद है वो परिवार में ही दी जाती है। परिवार जो है वही हमें अपने धार्मिक कर्म कांडों या धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके बाद में इसके अंदर बहुत से श्लोक दिए हुए हैं बुक के अंदर। अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 15 है पुरानी बुक्स में, तो उसमें बहुत सारे श्लोक वगैरह दे रखे हैं। तो उन श्लोक्स में से आप कोई भी 2-3 श्लोक जो हैं वो याद कर सकते हैं जो इजी आपको लगें, और वो भी आपको इसके अंतर्गत लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा धर्म आता है वो आता है धर्म की ईसाई संकल्पना। देखो, ईसाई धर्म जो है वो एकेश्वरवाद है, वादी धर्म है। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर में विश्वास रखने वाला है। आपको पता ही है हिंदुओं के अंदर तो बहुत सारे ईश्वर हैं, कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। लेकिन ईसाई धर्म जो है उसके अंदर एक ईश्वरवाद है, एक ही ईश्वर जो है प्रभु यीशु जो है उन्हीं को ही सब मानते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो 2018 वर्ष पूर्व ईसा मसीह जो थे उन्होंने की थी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है कि ईसाइयों में बहुत से समुदाय हैं, जैसे कि कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, मोरोनी हैं, एवंजेलिक हैं। ये इनकी कुछ समुदाय हैं। ठीक है, ये धर्म जो है ये विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुयायियों वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी धर्म के हैं। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। और ये जो धर्म है ये मूल रूप से अहिंसा पर बल देता है। और पश्चिमी ईसाई विचार जो राजनीतिक विचारधारा है उसके अंदर धर्म और राजनीति दोनों की समानांतर सत्ता को ही स्वीकार किया गया। समानांतर मतलब धर्म जो है और राजनीति जो है वो दोनों एक समानांतर रूप से चलते हैं। धर्म में जैसे पोप वगैरह हैं उनको महत्व दिया जाता था, और राजनीति के अंदर भी पोप वगैरह जो थे उन्हीं का स्थान हुआ करता था। तो धर्म और राजनीति दोनों समानांतर रूप में चलते हैं ईसाई धर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है इस्लाम। देखिए, इस्लाम धर्म की संकल्पना में क्या है, दुनिया की कुल आबादी का 5वां भाग जो है वो मुसलमान है। ठीक है, और इस्लाम को अगर अपन देखें तो दुनिया के जो नवीनतम धर्म जो है उनमें से ये एक माना जाता है। और इसका जो प्रादुर्भाव हुआ है, इसकी जो स्टार्टिंग हुई है इस्लाम धर्म की, वो हुई है 622 ईस्वी में। और किसने की थी? मोहम्मद पैगंबर ने की थी। और अगर आप वर्तमान में दुनिया की आबादी का देखें तो 1.5 अरब आबादी जो है वो इस्लाम के अनुयायियों की है। ठीक है, मतलब दुनिया की कुल आबादी का 5वां भाग जो है वो मुसलमान है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर प्रसारित है ये धर्म? अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पूर्व और पश्चिमी अमेरिका में, यूरोप, रूस को जोड़ते हुए श्वेत अफ्रीका जो है, भारत और चीन जो है वहाँ तक ये प्रसारित है। ठीक है, और इस्लाम का जो आरंभ है वो 7वीं शताब्दी में हुआ था, एक छोटे समुदाय के रूप में मक्का मदीना में। और इनके 2 अनुयायी थे, उनके साथ में ही मोहम्मद पैगंबर जो थे उन्होंने इस धर्म की नींव रखी थी। और नबी और रसूल उनके नाम थे। वैसे बुक में नाम नहीं दे रखे हैं, लेकिन इसको सर्च के आधार पर ढूंढा है मैंने। नबी और रसूल जो थे वो इनके 2 अनुयायी थे। मोहम्मद पैगंबर जो थे उन्होंने इस धर्म की नींव रखी थी, और अपने प्रादुर्भाव की जो इनकी 2 शताब्दियाँ थी उसमें ही इस्लाम का जो प्रभाव है वो वैश्विक स्तर तक फैला हुआ है। ठीक है, इस्लाम जो है उसने संपूर्ण मध्य पूर्वी ये जगह के नाम दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ तक प्रभाव क्षेत्र है, तो वो आप देख लेंगे कि प्राचीन मिस्र वगैरह, मेसोपोटामिया सब में ये फैला हुआ है। और इसमें यूनान का जो दर्शन है और विज्ञान जो है उसको स्वीकार किया गया है। और फ़ारस की शासन कला की बारीकियाँ हैं, मतलब ये वो तरीके दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से इन्होंने अपनी चीज़ों को आत्मसात किया है। ठीक है, और इस्लाम के महान जो नगरीय केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं, देखो, बगदाद है, काहिरा, कोरडामा, दमश्क, समरकंद, ये कुछ नाम हैं जो कि
यहाँ पर सांस्कृतिक नई नई परंपराएं जो हैं वो कार्य कर रही हैं। और इस्लाम धर्म जो है वो किसी भी आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक, व्यवहारिक, धार्मिक, मतलब किसी में भी कोई भेद नहीं करता है। एकता पर आधारित सिद्धांत पर बल देता है इस्लाम। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की मर्यादा को सीमित करने का प्रयास भी किया गया है। अगर आप इसकी विशेषताओं को देखेंगे, कुछ इस्लाम धर्म की कुछ विशेषताएं जो है वो ये है कि ये आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक, धर्मनिरपेक्ष, व्यवहारिक, धार्मिक और धर्म और राजनीति में कोई भेद नहीं करता। ये एकता के सूत्र पर आधारित है और इसमें स्वतंत्रता के अधिकार व कर्तव्य पर बल दिया जाता है। साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्यों द्वारा मर्यादित की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका धर्म वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया और साथ ही साथ आपका ये चैप्टर जो है वो भी समाप्त होता है। थैंक यू।